वंदे मातरम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य। इससे पहले महाजनपद काल तक पढ़ा चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध टोटल महाजनपद हम लोग देखे थे 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली बन के उभरा वो अपना मगध था। कौन था? मगध। अब बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मगध जो साम्राज्य था ये शक्तिशाली बना और इसमें किस किस वंश ने शासन किया था। फिर हम प्रत्येक वंश के बारे में एक एक करके अलग से डीप देखेंगे। सबसे पहले इसमें शासक करने वाला जो पहला वंश माना जाता है वो हर्यक वंश है और इसका संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। फिर शिशुनाग वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है शिशुनाग को। नंद वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद को। फिर मौर्य वंश क्या है, इसका संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। सुंग वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र सुंग को। कण्व वंश है, इसका संस्थापक माना जाता है वसुदेव कण्व। अब पूछेगा कि जो मगध साम्राज्य था उसमें लगातार वंश के क्रमानुसार कैसे सजाएंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मासुका। हसीन मासुका, मासुका जो है बहुत ही खूबसूरत है, हसीन है। कैसे? ह से अपना हो गया हर्यक वंश, स से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया सुंग वंश और क से हो गया कण्व वंश। याद हो जाएगा, हसीन मासुका। क्या? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कण्व वंश। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापद्मनंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग वंश पुष्यमित्र सुंग और कण्व वंश वसुदेव कण्व। इसके आगे की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी टोटल जो रही, राजगीर पहले थी, राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कल की क्लास में मैंने महाजनपद में बताया आपको कि पाटलिपुत्र पहले कुसुम ध्वज नामक एक छोटा सा गांव था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, पाटलिपुत्र नामक शहर हो गया और आज के डेट में यही पटना है, बिहार की राजधानी। तो पाटलिपुत्र जो था ये कुसुम ध्वज गांव से बना। जैसे आपको पता है कलकत्ता भी एक गांव से विकसित हुआ था। मतलब क्या है कि गांव से शहर की ओर जाने, धीरे धीरे कोई भी गांव या शहर हो उसका टेंडेंसी होता है कि वो चारों तरफ फैलता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, स्वाभाविक तौर पे फैलेगा। जैसे आपको एक फैक्ट बताते हैं कि पहली रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहां पे? मुंबई और थाने के बीच। मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी पहली रेल। लेकिन आज आप जब देखिएगा तो मुंबई और थाने शहर दोनों एक दूसरे से सट गया है जाके। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि शहर गांव इस सब का टेंडेंसी होता है कि धीरे धीरे क्या करता है, सट जाता है, एक दूसरे का कैप्चर ले लेता है। अपने टेंडेंसी होता है इन लोग को बढ़ाने का और ये बढ़ाते रहता है अपना क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 16 महाजनपद में मगध ही इतना शक्तिशाली बन गया, क्यों ना दूसरा ही कोई बनता। इसका जो सबसे बेसिक रीजन है कि इसका पहुंच जो था दक्षिणी बिहार तक था, जो आज के डेट में झारखंड है। आज के डेट में क्या है? झारखंड। अब यहां तक पहुंचता तो झारखंड है। झारखंड मतलब ही होता है झाड़ियों का प्रदेश, जंगल झाड़ों का प्रदेश। यहां पे प्रचुर मात्रा में हाथी पाए जाते थे, लोहा भी मिलता था। जो यहाँ पे लोहा मिला यहाँ का खान में, इस लोहा से क्या कर दिया वो लोग, लड़ाई का अस्त्र शस्त्र, रथ का पहिया, ये सब बनने लगा और लोहा से बहुत सारा तलवार वगैरह भी बनने लगा। दूसरा चीज यहां से क्या मिल गया? हाथी। हाथी मिल गया तो हाथी को सेना में शामिल करने से मारक क्षमता बढ़ गया। कैसे? हाथी को पिला देता था दारू और बोलता था जाओ, छोड़ देता था, जाता था दूसरे को मारते जाता था, कसरते जाता था। ठीक है, दूसरा सेना में 20 को हाथी दारू पिला छोड़ दिया, 200 आदमी जरूर मार देगा, 100 आदमी डेफिनेटली मार देगा। तो इससे क्या हुआ, हाथी और लोहा से इसकी मारक क्षमता बढ़ गई। दूसरी चीज, ये इसी का क्षेत्र में था तो इसको बाहर से मंगवाने का जरूरत नहीं था। तीसरा, मगध जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बीच में मगध का इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ी से कवर था। इसका मतलब क्या है कि मगध चारों तरफ से पहाड़ी का कवर है, तो कोई भी यदि हमला करने आएगा तो इसको इस पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ेगा। पहाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल बात है और चढ़ रहा है, पता चला ऊपर में पहले से दागा लगा बैठा है मगध का सेना, मार दिया, गिर गया तुरंत। मतलब, और आज का जैसा उस समय हेलीकॉप्टर थोड़े था, चाहे हवाई जहाज थोड़ा था,
कि उड़ के जाएगा और हवा से अटैक कर देगा। ऐसा था कुछ क्या? नहीं था। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहाड़ी इलाका इसके चारों ओर, मगध के चारों ओर घिरा हुआ था, ये मगध को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा था। क्या प्रदान कर रहा था? सुरक्षा कवच। ये मगध को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा था और यही सुरक्षा के कारण ये सुदृढ़ किला के रूप में भी काम कर रहा था। आक्रामक शासक, और जहां तक सिर्फ ऐसा नहीं, शासक भी इसका आक्रामक रहा। अपना साम्राज्य विस्तार में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। मगध किस चीज में? हम बताए थे कि साम्राज्य विस्तार का यदि प्राचीन भारत में कहीं पे उदाहरण मिलता है तो मगध साम्राज्य है, पिछले क्लास में। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये लोग जो शासक थे ये आक्रामक शासक थे और निश्चित तौर पे इन्होंने भी इस साम्राज्य को सुदृढ़ करने में अपनी अहम योगदान दी, अपनी भूमिका निभाई। तो इन कारणों से मगध जो है दूसरे की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बन गया। एक कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मगध है ये नदी के किनारे बसा था। तो नदी के किनारे बसा था मतलब नदी क्या? बिहार वाला, पूरा बिहार वाला क्षेत्र और किधर वाला? झारखंड वाला क्षेत्र। तो झारखंड वाला क्षेत्र से लोहा और ई मिल जा रहा, बिहार वाला क्षेत्र से बहुत ज्यादा खेती हो जाता था, तो अनाज भी अधिक मात्रा में, मारक क्षमता भी ज्यादा, तो सब रूप से इसका अर्थव्यवस्था मजबूत था। ठीक है, इसलिए मगध दूसरे की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार के बारे में। तो शुरुआत में देखते हैं कि पहला राजवंश था, हर्यक वंश को पहला राजवंश माना जाता है मगध का, जो नन है, जाना जा चुका अभी तक। वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम कहते हैं, मतलब हम लोग मानते हैं कि इसका वास्तविक संस्थापक जो है हर्यक वंश का वो बिंबिसार है। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, महावंश के अनुसार बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु पर राजा बनाया गया था। बिंबिसार को महावंश, बौद्ध ग्रंथ के महावंश में यह लिखा है कि बिंबिसार 15 वर्ष के आयु में राजा बना था, गद्दी पर बैठा था। ये जो थे बिंबिसार, ये बुद्ध तथा महावीर दोनों के समकालीन थे, मतलब दोनों के समय के थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो क्या क्या होगा? बुद्ध और महावीर के समकालीन ये थे। इनकी नीति क्या थी कि किसी भी राज्य को कैसे मिलाना है, एकदम सोच गजब का था। पहला चीज क्या सोचते थे कि किसी भी तरह हमको सामने वाला राज्य को अपने में मिलाना है। पहला, यदि कमजोर है मार दो, कमजोर है तो मार दो, बलवान है तो शादी कर लो, दोस्ती कर लो, रिलेशन बना लो, ससुराल बना लिया तो पिटाएगा नहीं, और पीट दिया घर के तो उसका राज्य छीन लिया। ये क्या बोलता था कि यदि आपका पड़ोसी कमजोर है तो उसको आप पीट दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई आके पीट देगा, उससे अच्छा पहले आप ही पीट दीजिए। इसका नीति था। तो इसकी नीतियां क्या थी कि हम अपने राज्य का विस्तार कैसे करेंगे, साम्राज्यवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले विवाह के माध्यम से, हम जो शादी करते हैं इसके अनुसार से साम्राज्यवाद करेंगे। दूसरा क्या बोला? दोस्त बनाकर तथा संधिया करके हम दोस्त बना लेंगे, जिससे शादी भी। अब मान लो हर राज्य में लड़की हो, ऐसा जरूरी तो नहीं, जहां नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे? इधर ध्यान दीजिए, जहां पे नहीं होगा वहां क्या करेंगे? दोस्त बना लेंगे। ठीक है, संधि कर लेंगे। और लास्ट में क्या बोला कि छोटे पड़ोसियों को समाप्त करके उन लोग को नहीं रहने देना है, फिट फॉर सर्वाइवल, जो ज्यादा ताकतवर है वही रहेगा। इसलिए ही अब इसके मित्र था अवंती का राजा प्रद्योत। अवंती का जो राजा था प्रद्योत, ये इसका मित्र था। किसका? बिंबिसार का। तो बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए अपने राजकीय वेद जीवक को भेजा था। क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। और जीवक को भेजा था वहां पे, और जीवक किसका था? राजकीय वेद। तो किसका था जीवक? ये बिंबिसार का था, और अवंती के राजा प्रद्योत के लिए इलाज के लिए गया था। आगे देखते हैं, तो इसने शादी देखते हैं। बिंबिसार शादी, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसका शादी देख लेते हैं। एक थी महाकौशला नाम की लड़की, ये कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी। कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी, और इससे शादी किया था कौन? बिंबिसार। फायदा क्या हुआ देखो, दहेज में काशी का पूरा क्षेत्र मिल गया, मगध में मिल गया के। तो धीरे धीरे करके मगध बड़ा हो रहा था। तो महाकौशल से जब शादी करता है बिंबिसार, तो उसको दहेज के रूप में कौन सा क्षेत्र मिला? काशी मिल गया। इसी का पुत्र अजातशत्रु था। तो पहला बात यहां भी, तो अजातशत्रु का पापा कौन हो गया? बिंबिसार। मम्मी कौन होगी? महाकौशल।
ठीक है, महाकौशला। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है उसका नाम है चेलना। ये लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की पुत्री थी। लिच्छवी जो गणराज्य है, यहाँ के राजा चेतक की जो पुत्री थी ये थी चेलना। और इसी का दो पुत्र था, एक का नाम था हल और दूसरा का नाम था वेहल। इसके बाद तीसरा क्षेमा या खेमा इसकी पत्नी थी। ये मध्य महाजनपद की थी और इससे भी इसके 3 पत्नियों के बारे में देखें। एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका नाम है आम्रपाली। ये जो मगध साम्राज्य था, इस साम्राज्य में या उस क्षेत्र में जो सबसे सुंदर गणिका थी, सबसे सुंदर जो महिला थी, वो आम्रपाली नाम की एक महिला थी, वहां की सबसे सुंदर महिला। बिंबिसार गुजर रहा था, पहुंच गया उसके पास, और आम्रपाली के पास बिंबिसार लगभग एक सप्ताह तक उसी के पास रुका था। तो इससे एक बेटा हुआ जिसका नाम है अभय। ये चीज हमें पता चलता है विनय पिटका नामक ग्रंथ से। विनय पिटका से क्या पता चलता है कि बिंबिसार मगध की जो सबसे सुंदर गणिका थी आम्रपाली, उसके पास जाता है और एक सप्ताह के लिए वो वहीं रहता है और वहां उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है अभय। हमने अभी चर्चा किया कि बिंबिसार का एक राजवेद था जिसका नाम जीवक था। जीवक को अभय ने ही पाला था, इसी अभय ने जीवक को पाला था। एक्चुअली जीवक भी जो था ये भी किसी का पुत्र था, लेकिन इसको फेंक दिया गया था, तो इसको ये मिला अभय को और अभय उसको पाला था। आगे देखते हैं, बिंबिसार के माता पिता के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेना था, श्रवणिक था, सेनानायक था, कुछ भी श्रेणिक था या सैनिक था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि इसका पिता का नाम कुछ था, जैसे दीपवंश जो कि एक बौद्ध साहित्य है, इसमें लिखा गया है कि बिंबिसार का जो पिता जी था उसका नाम बोधिसत्व था, जबकि मत्स्य पुराण में कहा गया इसके पिता का नाम क्षेत्रोजस था। तो इसके पिता माता के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। और बिंबिसार ने ही सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। जो एक आर्मी होता है, जो स्थायी आर्मी फिक्स, जिसको वेतन देके हमेशा के लिए रखा जाता है, इसकी शुरुआत बिंबिसार नहीं की थी। माना जाता है कि हर्यक वंश से पहले यहाँ पे एक नया वंश था जिसका नाम है बृहदत्त वंश, लेकिन इस वंश के बारे में कोई कठोर जानकारी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी उतना ज्यादा प्रमाणित रूप से वैल्यू नहीं देते हैं, इसको उतना काउंटिंग में नहीं रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश में जो था जरासंध था, जरासंध, वो जरासंध जिसको आप रामायण महाभारत में देखते हैं, वो जरासंध, जरा नाम की एक राक्षस ने उसको जोड़ दी थी, तो इस कहानी के बारे में था। लेकिन इसको इतिहास में उतना इसका प्रमाण नहीं मिला है। जहां से इतिहास में हमको प्रमाण मिला है हम बात वहीं से करते हैं। इसलिए मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश माना जाता है वो किसको माना जाता है? हर्यक वंश, क्योंकि इसका मिला है प्रमाण। जबकि बृहदत्त में डाउट है, प्रमाण नहीं है, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं है। तो हम आज देखें बिंबिसार